आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को दिल्ली से मात्र बधाई देने के लिए और शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। गोवा की स्वाधीनता की 60वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित गोवा के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री दिगंबर कामत जी, राज्य सरकार के मंत्री श्री मावेन गोंदियो जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, गोवा निवासी सभी प्रतिष्ठित सम्माननीय देवियों और सज्जनों, आज के दिन गोवा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए विशेष रूप से स्मरण करने का दिन है। लगभग 450 वर्ष के औपनिवेशिक शासन के बाद वर्ष 1961 में आज के ही दिन गोवा को विदेशी शासन से मुक्त कराया गया था। आज आप सब लोगों के साथ पूरा देश गोवा के 60वें मुक्ति दिवस का उत्सव मना रहा है। विदेशी शासन से गोवा की मुक्ति के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप लोगों के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं आप सभी को इस गौरवपूर्ण दिवस की बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपके राज्य के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी मुझे मिले। उनकी इच्छा थी कि मैं इस कार्यक्रम में सहभागिता व्यक्त करूं और मुझे सचमुच में कोरोना महामारी से न केवल हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया प्रकोपित है और ऐसे में हम सब लोग अपने को बचा करके रखने की एक मानसिकता बन गई। लेकिन मेरे लिए भी अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं अधिकतर वर्चुअल मोड के माध्यम से होते रहे। ये मेरे लिए एक सार्वजनिक रूप से दूसरा कार्यक्रम है जबकि मैं दिल्ली से निकला और मात्र इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि मुझे गोवा आए हुए लगभग 2 वर्ष की अवधि बीत चुकी होगी, तो मुझे लगा कि मैं चल करके आप सबके भी हालचाल पूछूं और आप सबकी खुशखबरी लेकर के। लेकिन मुझे आज ये जानकर प्रसन्नता हुई। मैं समझ सकता हूं कि कोरोना महामारी के कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके कारण संख्या में कमी आती है और हर जगह इसीलिए वर्चुअल मोड से कार्यक्रम करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। लेकिन जब मैं शहर में प्रवेश कर रहा था वो तो कुछ प्रोटोकॉल के कारण मैं समझ सकता हूं कि प्रशासन के लोग पूरी मार्केट बंद करवा देते हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि गोवा जिसकी कल्पना मेरे मन में मैं शायद कई बार आ चुका हूं, जो चहल पहल गोवा में रहती है, तो ऐसा लगता है कि आज का दिन तो ये शाम जो थी वो उजाड़ सी थी गोवा की। लेकिन मैं समझ सकता हूं प्रशासन की एक अपनी मजबूरी होती है जिसके कारण वो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये सब भी औपचारिकताएं पूरी करते हैं। लेकिन मुझे खुशी आप सब लोगों से मिलकर के हुई क्योंकि आप सब यहाँ पर संख्या में कम हो सकते हैं लेकिन आप प्रतिनिधित्व करते हैं न केवल पणजी का बल्कि पूरे गोवा राज्य का। इसलिए मुझे आप सबसे मिलकर के अत्यंत प्रसन्नता हो रही। देवियों और सज्जनों, गोवा में उपनिवेशी शासन की नींव वास्को डी गामा के 1498 में भारत आगमन के समय पड़ गई थी।
पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे वे लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर नियंत्रण स्थापित करने लगे। लोगों की नागरिक स्वतंत्रता छीनी जाने लगी। विरोध में धीरे धीरे आवाज उठने वालों को जेल में बंद कर दिया जाता था। जनता का शोषण किया जाता था। स्थानीय अर्थव्यवस्था नष्ट की जा रही थी, जिसके कारण गरीबी बढ़ती जा रही थी। गोवा की संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर पुर्तगाली शासन के विनाशकारी प्रभाव का जीवंत चित्रण यदि हमें देखना है कला के माध्यम से, तो हमें महान स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान त्रिस्ताव दे ब्रंगेजा कुनहा की हमें जो कालजयी कृतियां हैं, उन्होंने 2 कृतियां उनको कला में हमारे सामने रखा है। पहली है 400 Years ऑफ फॉरेन रूल और दूसरी है द डीकोलोनाइजेशन ऑफ गोवंस। उसे हमें जरूर देखना चाहिए। देवी और सज्जनों, महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि कश्मीर या किसी अन्य राज्य की तरह गोवा भी भारत का अभिन्न अंग है। भारत की एकता और अखंडता पर उन्हें अटूट विश्वास था। उनके इस विश्वास की पुष्टि वर्ष 1929 के उनके इस कथन से होती है, जब उन्होंने कहा था कि हमारा देश ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी उपनिवेशों में विभाजित बनकर के नहीं रहेगा, बल्कि एक होकर रहेगा। गोवा की स्वाधीनता का संघर्ष काफी लंबा चला। इसका अंतिम चरण जून 1946 में शुरू हुआ, जब नागरिक स्वतंत्रता के निलंबन का विरोध करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने बहादुर साथियों के साथ गोवा में गिरफ्तार किए गए। मुझे प्रसन्नता हुई और मैं उसके लिए आप सबको, गोवंस को सैल्यूट करना चाहूँगा कि जिस स्मारक में आज मैंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि व्यक्त करने का जो मुझे सौभाग्य मिला, उस समय मैंने देखा था इस स्मारक में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ राम मनोहर लोहिया के नाम का भी उल्लेख किया गया। गांधी जी की तरह डॉक्टर लोहिया का भी यही मानना था कि गोमांतक क्षेत्र भारत का हिस्सा है, और गांधी जी उनकी सराहना करते हुए उन्होंने कहा था, जिसको मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हालांकि मेरी राजनीति से डॉक्टर लोहिया की राजनीति शायद भिन्न है, फिर भी मैंने उनके गोवा जाने की और वहां की पुर्तगाली हुकूमत के काले कारनामों की ओर इशारा करने की तारीफ की है। जब तक पूरा हिंदुस्तान फिर से अपनी आज़ादी नहीं ले लेता, तब तक गोवा के निवासी अपनी आज़ादी का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कोई आदमी या समाज अपनी इज्जत को खोए बिना नागरिक स्वतंत्रता के बगैर नहीं रह सकता। डॉक्टर लोहिया ने जो मशाल जगाई है, उसे अगर गोवा वालों ने बुझ जाने दिया तो उनका नुकसान ही होगा। ये गांधी जी के शब्द थे, मैं इसे अनकोट करता हूं। आज मैं आप सभी के पूर्वजों को नमन करता हूं कि जिन्होंने गांधी जी की कही हुई बात को, आज़ादी की मशाल को बुझने नहीं दिया। इसे जलाए रखने के लिए अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी के पूर्वजों के त्याग और बलिदान का स्मरण करता हूं और उन्हें सत सत नमन करता हूं। देवियों और सज्जनों, गोवा की मुक्ति का संघर्ष केवल नागरिक स्वतंत्रता के लिए ही नहीं था, वह भारत के साथ फिर से एकाकार होने की चिर अभिलाषा की पूर्ति का संघर्ष भी था। इस अभिलाषा की अभिव्यक्ति मुक्ति संघर्ष में तिरंगे के उपयोग में साफ दिखाई देती थी। राजनीतिक संघर्ष के लिए गांधीवादी मार्ग को अपनाना भी इसी भावनात्मक एकता का परिचायक था। गोवा को मुक्त कराने के लिए सभी समुदाय और संगठन औपनिवेशिक राजसत्ता के खिलाफ मिलकर लड़े।
आजाद गोमांतक दल, गोवा विमोचन समिति, गोवा मुक्ति सेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकजुट हुए। लेकिन मैंने केवल कुछ ही संस्थाओं का नाम लिया है। अनगिनत योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी और जिनके संगठन थे, उन सब लोगों ने मिलकर के गोवा को मुक्त कराने के लिए एक साथ लड़ाई लड़ी। फ्रांसिस्को लुइस गोमेस ने गोमांतकी इंडियन नेशनलिज्म का स्वर बुलंद किया और लुइस दे मेंजिस ब्रेंगेजा ने गोवा की स्वतंत्रता के साथ साथ भारत के साथ एकीकरण का उद्घोष किया। देवी और सज्जनों, 15 अगस्त 1955 को महान स्वतंत्रता सेनानी श्री एनजी गोरे के नेतृत्व में एक विशाल सत्याग्रह शुरू किया गया। गोवा के बाहर के भारतवासी स्थानीय मुक्ति आंदोलनों का समर्थन करने के लिए हजारों की संख्या में गोवा पहुंचने लगे। स्वतंत्रता संग्राम में व्यापक जन भागीदारी को देखकर औपनिवेशिक शासक आश्चर्यचकित रह गए। विशाल जन समर्थन को देखते हुए भारत सरकार ने भी अपने कूटनीतिक प्रयास तेज किए, लेकिन औपनिवेशिक शासक सत्ता से हटने के लिए तैयार नहीं थे। अंतिम विकल्प के रूप में 17 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। 2 दिन बाद, यानी आज के ही दिन 19 दिसंबर को गोवा के गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासालो दा सिल्वा ने समर्पण कर दिया। गोवा फिर से भारत का अंग बन गया और मुक्त हो गया। देवी और सज्जनों, ये है गोवा मुक्ति की एक छोटी सी झलक, उसके संघर्ष की कहानी। गोवा की 160 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत समुद्र तट मौजूद हैं। गोवा की प्राकृतिक सुषमा अनूठी है और यहाँ के लोग अतिथि देवो भव की परंपरा के सच्चे प्रतिनिधि हैं। मेरा अपना अनुभव भी इसी भावना की पुष्टि करने वाला रहा है। मुझे अनेकों बार पणजी आने का सौभाग्य मिला। संसदीय प्रतिनिधि मंडल के संयोजक के रूप में यहाँ के सुंदर समुद्री तटों और हरे भरे वनों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। यहाँ के लोगों के अतिथि सत्कार ने मुझे हमेशा के लिए गोवा का प्रशंसक बना दिया। गोवा के लिए यह गौरव का विषय है कि यहाँ के लोगों ने समान नागरिक संहिता को अपनाया है। ऐसा करने से यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिला है। गोवा के हमारे भाई बहनों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और सुशासन को मजबूत करने के साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव भी बनाए रखा है। जनता की सक्रिय भागीदारी वाला ये अनूठा मॉडल गोवा के लोगों की प्रगतिशील सोच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देवी और सज्जनों, जब गोवा को आज़ाद कराया गया था तब इसका आधारभूत ढांचा और उद्योग धंधे विकसित नहीं थे। आज गोवा जब अपनी आज़ादी के 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो यह देखकर गर्व होता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये राज्य देश में पहले स्थान पर है। इसका श्रेय गोवा के मेहनती लोगों, जनप्रतिनिधियों, जन सेवकों तथा उद्योग क्षेत्र को जाता है। यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक विशेष संस्था की नहीं है, किसी इस कार्यकाल की नहीं है, बल्कि गोवा जब से मुक्त हुआ है तब से ये विकास की यात्रा चलती है। और मैं कह सकता हूं कि ये उपलब्धि कठिन प्रयासों के बल पर प्राप्त हुई है और इसमें वर्तमान एवं पूर्ववर्ती सरकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत, जो वर्तमान में अपोजिशन लीडर हैं, उनकी भी राज्य की प्रगति में उन्होंने अपने कार्यकाल में भी गोवा के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और मैं आज
आप सभी गोवंश को जो यहाँ उपस्थित हैं और जो स्टेज पर हैं, इस प्रगति के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आज जब पूरा देश आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर चलते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तब गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के गतिशील नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा की सराहनीय पहल शुरू की है। वे अपने पूर्ववर्ती और आदर्श कर्मयोगी स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर की समृद्ध विरासत को सच्चे अर्थों में आगे बढ़ा रहे हैं। गोवा के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान का प्रतिशत भी भारत में सबसे अधिक है। राज्य के छोटे आकार के बावजूद यहाँ बड़े बड़े उद्यमों ने निवेश किया है। गोवा अपने फार्मास्यूटिकल उत्पादकों की उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। कोविड-19 महामारी से युद्ध में यहाँ की फार्मा कंपनियों ने देश विदेश में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। राज्य वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण महामारी के दौरान गोवा की सरकार लोगों की समुचित देखभाल करने में सक्षम रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी गोवा ने अच्छी प्रगति की है। एनआईटी और आईआईटी को मिलाकर यहाँ 8 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। यहाँ के प्रतिभाशाली युवाओं और इंटरनेट सेवाओं के योजनाबद्ध विस्तार को देखते हुए गोवा अब इन्फोटेक कंपनियों का विकास केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। अपने स्वच्छ वातावरण, आसान कनेक्टिविटी और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर धरती के बल पर गोवा आज घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2004 से लगातार यहाँ आयोजित हो रहा है। मोपा में प्रस्तावित हवाई अड्डे के बन जाने से इस पर्यटन में और भी बढ़ोतरी होगी। देवीय सज्जनों, 19 दिसंबर 1961 का दिन गोवा और भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए गोवा सरकार के विशेष प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। 1 वर्ष तक चलने वाले इन समारोहों की सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवा के उत्साही और उत्सव प्रेमी निवासियों को एक बार फिर से बधाई। धन्यवाद। जय हिंद।